हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1। ये कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स हम अपने चैनल पे अब धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी की, और हम क्या देखेंगे, देखिए इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम अपलोड करते रहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें, कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है। तो कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी या रिटेल ड्रग आउटलेट भी कहा जाता है एक आम भाषा में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ पर जो भी मेडिसिन होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पे उनको डिस्पेंस किया जाता है, सप्लाई या सोल्ड भी किया जाता है। अगर किसी दूसरे ड्रग स्टोर में किस तरह की रिक्वायरमेंट आई है तो सप्लाई भी की जाती है मेडिसिन। तो एक जनरल भाषा में कम्युनिटी फार्मेसी को एक तरह का रिटेल ड्रग आउटलेट माना जाता है। फिर देखिए, जो जनरल पब्लिक होती है, मतलब आम जो जनता होती है, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कम्युनिटी फार्मेसीज़ के बारे में, तो आपने सुना होगा इन तरह की फार्मेसी को आम भाषा में वो लोग मेडिकल स्टोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी देखिए एक तरह की रिटेल फार्मेसी है हमारी मेडिकल स्टोर्स भी। फार्मासिस्ट जो भी इन तरह की मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं, उनके पास या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मेडिकल स्टोर को, किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने की, या अगर वो बी फार्मा ग्रेजुएट हैं तो भी वो एलिजिबल हैं इस तरह की मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। देखेंगे हम कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। तो देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या होता है, ये ऐसा कम्युनिटी फार्मेसी जो है ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर जो भी काम किया जा रहा है वो डायरेक्ट सुपरविजन में होना चाहिए फार्मासिस्ट के। अब ये काम हो सकता है, देखिए प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करना, कोई भी दवाई का पर्चा आया है उस पर जो दवाइयाँ लिखी हैं अगर वो देनी है तो फार्मासिस्ट का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर कंपाउंड करनी है, कंपाउंडिंग क्या होती है कि कुछ ड्रग्स जो है वो आपस में मिला के दी जाती हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी फार्मासिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है, देखिए ये हॉस्पिटल फार्मेसी एंड लिमिटेड सर्विस फार्मेसी से थोड़ी डिफरेंट होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी जैसे कि आपको पता होगा दो तरह की होती है, ओपीडी होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की होती है, जहाँ से जो भी पेशेंट होते हैं वो पर्चा लाते हैं, दवाइयाँ लेके अपने घर चले जाते हैं। और इन पेशेंट डिपार्टमेंट होती है, जो भी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में लोग, उनको दवाइयाँ सप्लाई करता है इस तरह का इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी अलग होती है। और क्या होती है, देखिए लिमिटेड सर्विस फार्मेसी, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये लिमिटेड सर्विस फार्मेसी जो है ये स्पेसिफिक रोल प्ले करती है, मतलब जैसे फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स हो गए, छोटे छोटे ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि सारी ही मेडिकेशन जहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी इन दोनों से ही अलग है, हॉस्पिटल फार्मेसी से भी, अनलिमिटेड सर्विस फार्मेसी से भी ये डिफरेंट है। देखिए, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शो करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया पे। तो हमारे साथ बने रहें आप, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, जो कम्युनिटी फार्मेसी का ये जो कंसेप्ट आ रहा है ये आज का नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया से चला आ रहा है। एक ऐसा दौर जहाँ पर ब्रिटिश लोगों का शासन था हमारे देश में, तभी से ये कम्युनिटी फार्मेसी का कंसेप्ट चला ही आ रहा है। उस ज़माने में क्या था, देखिए जो भी प्रोफेशनल्स होते थे, ये जो प्रोफेशन है कम्युनिटी फार्मेसी का, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड था, बिजनेस के रूप में देखा जाता था इस प्रोफेशन को। और ये जो प्रोफेशनल्स होते थे उनको ड्रग सेलर, मतलब जो फार्मासिस्ट उस समय होते थे, फार्मासिस्ट जैसी कोई टर्म नहीं थी, बट जो भी इस तरह के सेल कर रहे हैं मेडिसिन, उनको ड्रग सेलर या ड्रग डिस्पेंसर के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए क्या हुआ, स्कॉच एम बैथगेट, अब ये एक पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन की कोलकाता में सन 1811 में। ये जो था, देखिए ये फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन होना ही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है फार्मेसी प्रैक्टिस का इंडिया में। जो भी आपको ये सन बताए जा रहे हैं और जो भी आपको इन पर्सनस का नाम बताया जा रहा है, आपको याद होना चाहिए ये, क्योंकि आपसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप
के फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये डेट्स और इन सभी तरह के लोगों का नाम पूछा जाता है, तो ये ध्यान से सुने आप सब कुछ। फिर देखिए फार्मेसी एजुकेशन जो स्टार्ट की गई ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय फार्मेसी एजुकेशन जो स्टार्ट की गई पहली बार मद्रास मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई दिसंबर 1860 में। और ये जो था ये 2 साल का कोर्स हुआ करता था इस तरह के मद्रास मेडिकल स्कूल में फार्मेसी का। ये गोवा में 1842 में जब पुर्तगालियों का शासन था हमारे देश में, तो एस्कोला मेडिको ने स्टार्ट किया देखिए कंबाइंड कोर्स मेडिसिन एंड फार्मेसी का। कौन से सन में? 1842 में, 1842 में। फिर क्या है देखिए इंडियन फार्माकोपिया पहली बार जब पब्लिश की गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कब पब्लिश की गई फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? तो सन 1868 में पब्लिश हुई थी देखिए फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। कुछ पॉइंट देखेंगे देखिए 1932 में फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो BHU के नाम से जानते हैं जिसे हम, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया देखिए बैचलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये इस तरह का कोर्स उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया 1932 में। ये ऐसी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जिसने 3 साल का बैचलर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया फार्मेसी फील्ड में उस साल, तब इस 1932 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी रिलीज हुई 1939 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन जर्नल्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है फार्मेसी फील्ड के बारे में, तो वो फर्स्ट जर्नल जो है वो रिलीज की गई ईयर 1939 में। ना देखिए और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस थी प्री इंडिपेंडेंट ईरा, मतलब हमारे देश को आज़ाद होने से पहले जितनी भी फार्मेसी प्रैक्टिस की जाती थी हाईली अनरेगुलेटेड थी। इसका क्या मतलब है? देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कहीं भी कोई भी चूरन बना रहा है, कोई भी दवा बना रहा है, कोई भी दवा किसी भी पर्सन को दे रहा है, इस तरह से फार्मेसी प्रैक्टिस कैरी आउट की जाती थी। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन किया गया फार्मेसी एजुकेशन का कब? 1945 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कब स्टैंडर्डाइजेशन किया गया फार्मेसी एजुकेशन का इंडिया में? 1945 में किया गया। देखिए ये तो बहुत ही हाल फिलहाल की बात है। 2008 में क्या है फार्मा डी कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक डॉक्टरेट इन फार्मेसी का एक पूरा ही 6 साल का ये प्रोग्राम है। फिर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर किसी भी तरह का आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है या आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना है या कहीं भी अगर फार्मा रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए। और फार्मासिस्ट जो है देखिए प्रेजेंट होना चाहिए लीगली, जहां भी इस तरह की डिस्पेंसिंग या सेलिंग हो रही है मेडिकेशंस की, तो उस जगह पे फार्मासिस्ट का प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी माना गया है। डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल इंडियन सिनेरियोज। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए जो ईयरली वेजेस होती हैं, जितनी तनख्वाह होती है ड्रग स्पेशलिस्ट की, इंडिया में काफ़ी लो है। ये देखिए हम आपसे कुछ ऐसा अप्रूव्ड डाटा शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है आपको सब कुछ अच्छे से बताना। तो जो वेजेस की बात करें तो इंडिया में ये काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें बाकी अलग अलग देशों से। साउथ अफ्रीका का यहाँ पर आपको अच्छे से सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए हम अच्छे से अलग अलग देशों को कंपेयर करके आपको बताते हैं ये इंटरनेशनल इंडियन सिनेरियोज। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड पे हम आपको अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से फार्मेसी होती है, किस तरह से उनके वेजेस हैं। तो बात करेंगे देखिए 5 कंट्रीज़ लिए हमने, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, हांगकॉन्ग। अगर आप बात करें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की इन कंट्रीज़ में, तो आप देख रहे हैं अप्रॉक्स, हम सिर्फ इंडिया की ही बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर सारे देशों को कंपेयर करें। इंडिया में अगर देखें तो आप देख रहे हैं कितने हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, काफ़ी ज़्यादा है का नंबर। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, अब इन फार्मासिस्ट में से कितने ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो कि कम्युनिटी फार्मेसी में आते हैं, मतलब अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं या वहाँ पर काम करते हैं। तो देखिए 55% रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मूव होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनते हैं। जो बाकी देशों से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है नंबर में, 55% मूव होते हैं। ये अलग अलग कारण हो सकते हैं, जॉब वैकेंसी
वैकेंसीज़ काफ़ी कम निकलती होंगी, या उनका खुद का ये इस तरह का फैमिली बिज़नेस चल रहा है, या वो ओपन भी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो देखिए कम्युनिटी फार्मेसीज़ में बहुत सारे फार्मासिस्ट जाते हैं। अब नंबर ऑफ़ कम्युनिटी फार्मेसीज़ की अगर बात करें, ड्रग स्टोर्स की अगर बात करें, तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स ओपन होते हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा है अगर किसी भी देश से आप इसको कंपेयर कर लें। फिर हम देखेंगे कि एवरेज एनुअल इनकम कितनी होती है फार्मासिस्ट की, तो आप देख रहे हैं काफ़ी कम है एनुअल इनकम अगर हम देखें इंडिया में कितना है पर एनम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी कम है रुपीज़ में। अगर आप कंपेयर करें और देशों से तो काफ़ी ज़्यादा उनकी एनुअल वेजेस होती है। तो ये एक तरह का डाटा है इंटरनेशनल इंडियन सिनेरियोज़ में, जो कि हमने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की फार्मासिस्ट के बारे में। आई होप बच्चों वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी आपको। एक आसान सा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आपकी भी रिवीजन हो जाएगी इससे। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, अलग अलग ईयर दिए गए हैं, तो आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2, जिसमें हम देखेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इंट्रोडक्शन एंड द कंसेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOPs। सो बच्चों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें ताकि इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।